स्टार्टिंग में यालिंग अपने बाप को लेके ट्रेजर पॉइलिंग के बाहर निकल जाती है और बोलते है कि अम्मा जान क्या कॉन्सिडेंस है, मैं भी कायन शेख के माउंटेन के नीचे आ गई थी ऑक्शन हाउस को देखने के लिए, और आप भी किंग यांग कंट्री में आ चुके हैं घूमने के लिए, और क्या आपने मुझ पर नजर रखने के लिए किसी आदमी को रखा है? फिर मेयर बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो बोलती है कि मैंने बस तुक्का लगाया था और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपने कोई ना कोई आदमी रखा ही होगा। फिर मेयर बोलता है कि इसके बारे में बात करना बंद करो और ये यून तुम इसे रख लो, तुम इसके लिए बोली लगा रहे थे ना। यून बोलता है बता भाई बता, अभी मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? और अपने मरे में बोलता है कि ये जो बुड्ढा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शातिर है और इसको कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए ये मुझे ये दे रहा है। और मेयर बोलता है कि तुम बिल्कुल सेम हो जैसे कि पहले हुआ करते थे, और तुम जब भी अपना मुंह खोलते हो तब अगला वाला बंदा पूरा इरिटेट हो जाता है। तुम बस ऐसा समझो कि ये फ्री है और तुम इसे रख लो। और पूरा 1 महीना हो चुका है मैं अपने बेटे से नहीं मिला, और इस बीच यालिंग ने क्विया ब्लड डिलेम के 9वें स्टेज से लेकर जो ग्रैंड मास्टर डिलेम का 5वां स्टेज है वहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब तुम्हारी गाइडेंस के बीच हुआ होगा, है ना? यालिंग बोलते हैं कि हाँ, ये सब येयुंग के वजह से हुआ है। और मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो यालिंग को बचपन से कोल्ड था, उसकी वजह से वो अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और वो सब तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यून बोलता है तो इस केस में मैं इसे रख सकता हूँ, और उसे रख लेता है। फिर मेयर बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ये सब यालिंग के दहेज के रूप में रख सकते हो। यालिंग बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, वो बोलती है कि अब्बा जान आप किस बारे में बात कर रहे हो? यून ये सब वैसा नहीं है, जो मेरा बाप है ना वो पगला चुका है, तो तुम ये मत समझना। फिर यून बोलता है कि नहीं, मुझे पता है कि मैं ये सब नहीं सोचता। मेयर और यालिंग शॉक हो जाते हैं। यालिंग बोलते हैं क्या तुमने कभी नहीं सोचा इस बारे में? वो बोलता है कि नहीं कभी नहीं। यालिंग बोलते मैं किसी दूसरी जगह घूमने के लिए जा रही हूँ, तो मेरा पीछे मत करना। उसका बाप बोलता है कि यालिंग बेटा रुको तो, मेरी बात तो सुनो। यून तुम यहीं पे रुको, मैं उसको 2 घंटे में लाता हूँ, तो 2 घंटे बाद मैं तुम्हें यहीं पे मिलूंगा। यून बोलता है ठीक है मैं यहीं पे रुकता हूँ, और वो बोल के मेरे वहाँ से जाने लगता है। फिर यून बोलता है कि अभी भी यहाँ पे क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? फिर हमें पता चलता है कि यून के अंदर 0 रोमांटिक सेल होता है, यानी कि उसके अंदर रोमांस का कीड़ा कुछ भी नहीं होता। और यून बोलता है कि भूल जाओ इसके बारे में, मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं इस कोलजेट टोट किंग के ब्लड को इस्तेमाल कर सकूं। और वो बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर होती है रात में यून एक जंगल के पास से गुजरने लगता है और बोलता है कि ये जो कोलजेट टोट किंग का ब्लड है ये 100 पॉइजन को क्योर कर सकता है, और इसको अपने पास इमरजेंसी के लिए रखना इतना बुरा भी नहीं है। और वो बल के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से एक बहुत बड़ा सांप उसको ही देखने लगता है। यून भी उसे नोटिस करता है और उस पर अटैक कर देता है, और बोलता है कि ये छोटी सी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेंगी, और बोलता है कि जो कोई भी है ना वो बाहर आ जाओ, इतनी छोटी ट्रिक मेरे पीठ पीछे काम नहीं आने वाली, तो तुम बाहर आ सकते हो। फिर जो यांग फैमिली का यंग मास्टर होता है लॉन्ग, वो बाहर निकल जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और उसमें कोई शक नहीं है कि तुमने यांग फैमिली के बहुत सारे लोगों को मारा होगा। यून बोलता है क्या तुम लॉन्ग यांगजांग हो? वो बोलता है कि हाँ, अगर तुमने मुझे पहचान लिया है कि मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, मुझे तुम्हें मारना ही होगा, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वैसे भी मेरे अब्बा जान ने कहा था कि मैं तुम्हारा जो सर है उसको साथ में लाऊं, और वो बोल के उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो शॉक होता है क्योंकि यून बहुत ही स्पीड से उसके पास आ जाता है। यून बोलता है तो क्या तुम मेरे से बदला लेना चाहते हो, वो भी इस जैसी स्किल की मदद से? ये नहीं हो सकता, और उस पर अटैक कर देता है, और जो लॉन्ग है वो उसको डॉच कर लेता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और यून बोलता है कि जब से मैं ग्रैंड मास्टर डिलेम में पहुंचा हूँ तब से मुझे कोई डिसेंट अपोनेंट भी नहीं मिला, और मैं आशा करता हूँ कि तुम थोड़ी देर तो टिक पाओगे। फिर लॉन्ग बोलता है कि तुम चिल्को से, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही पाम के अटैक से हराऊंगा, और तुम देख लेना तुम्हारे और मेरे बीच कितने पावर का गैप है। और हंसते हुए अपने नेदरवर्ल्डी स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। यून बोलता है इसका ऑरा ठंडा और बहुत भयानक है, ये कौन सी टेक्निक है? और वो जैसे बोलता है स्पिरिट डोरिंग, वैसे उसके पास से बहुत सारे हाथ निकलने लगते हैं और यून की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। यून उस सारे अटैक को डॉच करता है और अपने स्पिरिट ग्लो शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। लॉन्ग बोलता है कि तुम भागने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, और हंसते हुए यून की जो स्पिरिट ग्लो शॉट टेक्निक है उसको पूरा तोड़ देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। यून बोलता है क्या मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी करप्ट हो चुकी है? जो लॉन्ग होता है वो बोलता है क्या तुम चौंक गया हो, ये जो मैं टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे कहते हैं स्पिरिट डिवोरिंग पावर। और ये जो टेक्निक है ये ना सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी को करप्ट करती है, बल्कि ये मार्शल आर्टिस्टों की जो पावर है उसको 20 से 30% घटाती है। और ये जो टेक्निक है, ये जो मार्शल आर्ट है, ये मेरे मास्टर ने बनाया है, जो कि अंडरवर्ल्ड के एल्डर है, और तुम्हें तो फक्र महसूस होना चाहिए कि तुम इस टेक्निक की मदद से मरने वाले हो। और जो मेरा अगला अटैक रहेगा उसमें मैं तुम्हें दर्द क्या होता है वो बताऊंगा, तुम्हें मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। और ये जो स्पिरिट डिवोरिंग पावर है ये तुम्हारे सोल को पूरी तरह से दफना देंगी। यून बोलता है कि तुम मुझे अगले अटैक पे दर्द क्या होता है ये बताओगे,
तो मैं भी तुम्हें वापस दूंगा और मैं भी बताऊंगा कि तुम्हें दर्द क्या होता है। और अपने वज्रा क्लास फिजिक्स को इस्तेमाल करने लगता है, उससे बहुत बड़ा हाथ बनाकर उसकी हड्डी के ऊपर मार देता है, यानी कि उसके अटैक के ऊपर अपना अटैक कर देता है। जो लॉन्ग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, वो बोलता है ये तो प्योरेस्ट यंग टेक्निक है, इसने ये कहाँ से सीखी, और मेरी ये जो स्पिरिट डिवाइनिंग पावर है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये प्योर फायर एट्रीब्यूट और यंग एट्रीब्यूट के आगे फीकी पड़ जाती है, यानी कि कमज़ोर पड़ जाती है। और अभी रात है और अभी ये समय मेरे अटैक करने का बहुत अच्छा समय था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वापस मेरे साथ फाइट करेगा। और वो बोल के अपना अटैक फिर से कर देता है, लेकिन इस बार का अटैक पिछली बार के अटैक से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और बोलता है कि तुम सिर्फ एक हाथ से मुझे नहीं हरा सकते। यून बोलता है कि तुम ऐसा सोचते हो क्या। फिर अपने दोनों हाथ बना लेता है अपनी वज्रा क्लास फिजिक्स से और बोलता है कि मैं दोनों हाथ का इस्तेमाल करूंगा, तुमने इसके बारे में नहीं सोचा होगा, है ना। फिर जो लॉन्ग होता है वो बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। यून बोलता है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रहती, और अपने हाथ को दबा देता है, जिसके साथ जो उसने जो वज्रा क्लास फिजिक्स से हाथ बनाए थे वो भी उस हड्डी को दबा देते हैं और उस हड्डी को तोड़ देते हैं। वो हड्डी जो लॉन्ग है उससे कनेक्ट रहती है, जिससे कि उसका भी सर फूट जाता है। फिर यून उसके पास आता है और वो अपनी तलवार उसके पेट के आर पार कर देता है और बोलता है कि अभी सब खत्म हुआ। लेकिन जो लॉन्ग होता है वो अपने सोल ट्रांसफर टेक्निक का इस्तेमाल करके जो सांप है उसके अंदर अपनी आत्मा ट्रांसफर करता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर यून बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम इस ट्रिक की मदद से यहाँ से भागने की ट्राई कर रहे हो क्या, लेकिन क्या तुम ये सोचते हो कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और वो वहाँ पे आता है और दोनों सांप के जो सर है उसको काट देता है, जिससे कि जो लॉन्ग है वो पानी में गिर जाता है। फिर यून इसके जो सर है उसको पकड़ता है और बोलता है कि तुम अभी रेस्ट इन पीस होने वाले हो बेटे, और इसको डिवर करने लगता है। फिर जो लॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि नहीं मुझे छोड़ दे। लेकिन जो सिस्टम है उससे नोटिफिकेशन आती है कि जो डिवरिंग है वो चालू हो चुकी है। जो लॉन्ग का अब्बाजान होता है, यानी कि जो यंग फैमिली का मास्टर होता है, उसको महसूस हो जाता है कि जो लॉन्ग है वो मुसीबत में है और वो बहुत स्पीड से वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि बेटा मेरा इंतजार करना। फिर ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।